साधारण से साधारण चीज बताने वाले हैं। यस सर, बिल्कुल। आप उधर देखिए रिकॉर्डिंग हो रहा है सर क्लास। हाँ, ऑन हो गया। ओके ओके ओके। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच कैलाश सर, आपने बहुत ही वार्म वेलकम किया है मेरा। और आज हम लोग बात करेंगे कि जो है हमारा खाना है उसके अंदर साल्ट की मात्रा कितनी होनी चाहिए और किस बेसिस पे होनी चाहिए, और हमारी बॉडी में अगर ज्यादा नमक चला जाता है तो उसे हम किस प्रकार रिड्यूस कर सकते हैं वापस, राइट। तो हम लोग आज बात करेंगे। मेरा नाम दिलखुश है और इस गुड न्यूट्रिशन को मैं पिछले 3 साल से रेगुलरली यूज कर रहा हूँ। आया था तो कुछ इस प्रकार का नहीं था, बहुत अंडरवेट था, राइट। ये आप देख पा रहे होंगे स्लाइड, यस। इस प्रकार का कुछ था, बहुत अंडरवेट था, काफी वीक था, मसल्स बहुत वीक करते थे, वीक थे, पेन करते थे मेरे मसल्स, और अलग अलग तरह की डिजीज मेरे बॉडी में आ रही थी, और जॉइंटों में आवाज आना, बहुत सारी तकलीफें मैं सहन कर रहा था। और जब मेरे कोच ने मुझे इनवाइट किया कि आप अपना हेल्थ चेकअप करवाइए, उसी दिन मैंने मेरे सीनियर कोच के द्वारा मेरी रिपोर्ट को समझा कि ये जो है मेरी बॉडी क्या है। उन्होंने बोला कि आपको सांस फूलती है, आपकी अंडर एज कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, आपके बॉडी में मांस नहीं है, हड्डियां बहुत कमजोर हो गई है। उस दिन मैंने सीरियसली लिया, और पहले दिन मैंने जब शेक पिया, इनक्रेडिबल फीलिंग, आप सोच भी नहीं सकते वैसी फीलिंग थी। और शेक को पीने के बाद में उस दिन मैंने डिसाइड किया कि जिंदगी भर मैं इस न्यूट्रिशन को यूज करूंगा, लाइफ लॉन्ग इस न्यूट्रिशन को यूज करके मैं अपनी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल जीऊंगा। और उसी दिन से डिसाइड कर लिया था कि मैं अब इस न्यूट्रिशन को कभी नहीं छोड़ने वाला हूं। एंड आज हम लोग बात करेंगे कि साल्ट क्या होता है एंड उसके जो बेनिफिट है, नुकसान जो भी है, उसके बारे में आज बात करेंगे। टू मच साल्ट, राइट। अगर हम बात करते हैं नमक की बात, तो संतुलित मात्रा में नमक का सेवन आपके भोजन में स्वाद स्वाद अपने भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, राइट। और अगर हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, हमारे शरीर के लिए हम लोग हर रोज बहुत ज्यादा नमक इनटेक करते हैं हमारे खाने के अंदर। और लेकिन हमारे को देखना है कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है, और किस किस बेस पे हमारे को कितना कितना नमक की मात्रा चाहिए होती है। आपको अपने ध्यान देना है, अपने कोच से भी गाइडलाइन लेते रहना है कि क्या मेरे को कितना नमक की मात्रा चाहिए और कौन से खाने के अंदर ज्यादा मात्रा होती है तो हमारे को नुकसान या फायदा जो हो सकता है उसके बारे में आपको देखना है। नमक जो होता है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ साल्ट। यस, आप देख पा रहे हैं 5 प्रकार का नमक होता है। उसके अंदर हमारी बॉडी के लिए हम लोग कौन सा नमक जो है हम यूज कर सकते हैं। यस, ये जो लास्ट वाला देख रहे हैं स्मोक्ड साल्ट, ये हम लोग यूज करें तो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। इसके अंदर बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स है आपके मसल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको ये ध्यान में रखना है। एंड ब्लैक जो साल्ट है, ब्लैक लावा साल्ट, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारे को यूज करना है। एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो मोटापा की समस्या भी एक हमारा नमक जो है, ये भी एक हमारा जो है खाना पीने ये है, और खाने पीने की वजह से ही कहीं ना कहीं हमारा जो है मोटापा बढ़ता है या घटता रहता है, सारी चीजें होती है। यदि आप संतुलित मात्रा से ज्यादा नमक का सेवन करते हैं तो आपके लिए मोटापे का कारण भी हो सकता है। यानी कि जितना आपको बैलेंस नमक चाहिए है, अगर उससे हल्का सा भी अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो आपको मोटापे का शिकार होने में वो कोई ज्यादा दिन नहीं लगेगा। ये आपके मोटापे का कारण भी हो सकता है। ज्यादा नमक खाने से रक्त में आयरन की कमी हो सकती है, यानी कि खून में भी अगर नमक की सॉरी आयरन यानी कि खून की ब्लड सेल्स की मात्रा कम होने लगेगी अगर आप ज्यादा नमक खाएंगे तो, राइट। एंड आगे बढ़ते हैं। जैसे एसिडिटी बढ़ जाती है, इससे भूख नहीं लगती है एंड भूख का एहसास नहीं होता है, हम भूख से ज्यादा खा लेते हैं। यानी कि हम बहुत सारी बार क्या होता है कि हम लोग खाना तो कम खाना है लेकिन उससे भी हम लोग ज्यादा खा लेते हैं। कहीं टेस्टी बना होता है, कहीं हम लोग राजस्थान में है तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग त्योहार पर अलग अलग टेस्टी खाने बनाए जाते हैं, वहां पर हम लोग बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं। उस समय हम जो है शादी और पार्टियों में जो खाना बनाया जाता है उसके अंदर हाई जो है नमक बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ऐसे में आपका शरीर मोटापे का शिकार हो सकता है। आपको ध्यान देना है। पेट का कैंसर, स्टोमक कैंसर भी आपको हो सकता है जब आप अधिक मात्रा में नमक खाएंगे। तो ज्यादा नमक खाने से आपके शरीर में अधिक मात्रा में सोडियम पहुंचता है और सोडियम की अधिक मात्रा से पेट का कैंसर हो सकता है। तो ध्यान देना है कि सोडियम की मात्रा हमारे को कितनी लेनी चाहिए, हमारी बॉडी में कितना होना चाहिए, राइट। एंड कैंसर होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए जरूरी है कि नमक का
संतुलित मात्रा में ही सेवन किया जाए, राइट। आपको बहुत कम मात्रा के अंदर नमक यूज करना है। एंड हम लोग राजस्थान से हैं, यहाँ पर अलग अलग हजारों तरह की वैरायटी में पापड़ हमारे को मिलते हैं, और पापड़ के अंदर सबसे ज्यादा नमक होता है। हमारा वजन बढ़ाने में ये मदद करता है। आपकी जो स्टमक फैट है, यानी कि पेट को बाहर निकालने में ये बहुत अच्छी मदद करता है। किसी का नहीं है तो आप बाहर निकालने, अगर निकालना है तो आप पापड़ डेली यूज करिए, आपका बहुत जल्दी आपका जो पेट है वो बाहर आने लगेगा। एंड ये हमारे ब्लड फ्लो को भी क्या बोलते हैं, डिसफंक्शन करता है, यानी कि ब्लड फ्लो होता है उसको भी डिसबैलेंस करता है। अगर आप सप्ते में 3 दिन ये पापड़ खाते हैं तो आप समझिए आपके हार्ट में कभी भी अगर हल्का हल्का सा भी दर्द हो रहा है तो आपको ध्यान देना है कि पापड़ मेरे लिए बहुत नुकसानदायी है। पापड़ खाने से होते हैं बड़े नुकसान, समय रहते हो जाइए सचेत। इसके बारे में हम बात करते हैं। पापड़ खाना हर किसी को पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। और पापड़ बनाते समय उसमें प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल होता है, और फिर इस प्रिजर्वेटिव में नमक और सोडियम सॉल्ट मिलाया जाता है। इससे पापड़ का स्वाद तो बढ़ जाता है, लेकिन ये हमें सेहत से जुड़ी कई समस्याएं जो है हमारे शरीर के लिए दे देता है। यानी कि उसके अंदर एक क्या बोलते हैं आप, जो उसको बोल सकते हैं एसिड टाइप का एक वो आता है, उसको बोलते हैं व्हाइट नमक, ऐसा कुछ बोलते हैं, वो इसके अंदर यूज किया जाता है। उसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारे नुकसान होते हैं। हमारे जो सेल्स होते हैं उसे डैमेज करता है, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उसे डैमेज करता है। एंड यहाँ पर देखेंगे किडनी और हार्ट से जुड़ी बीमारियां भी आपको हो सकती है। पापड़ में 2 रोटी में के जितनी कैलोरी होती है, यानी कि एक पापड़ अगर आप खाते हैं तो 2 रोटी के बराबर कैलोरी होती है। इससे खाने से मोटापा बढ़ता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो पापड़ बिल्कुल नहीं खाएं, आज आपको ध्यान रखना है। एंड अचार, सभी लोगों के मुंह में पानी भी आ गया होगा, आई थिंक यस, बहुत स्वादिष्ट होता है। हमारे राजस्थान में तो यहाँ पर एक नहीं 10, 20, 25, 50 तरह की वैरायटी, अलग अलग वैरायटीज होती है। किस किस प्रकार का अलग अलग स्वादिष्ट अचार बनता है, और सबसे ज्यादा अचार के अंदर नमक यूज किया जाता है। एंड अचार हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है। ये भारतीय व्यंजनों का एक अभिन्न हिस्सा है, यानी कि बिना अचार के हम लोग खाना नहीं खाते हैं। राजस्थान के अंदर, बिल्कुल भारत के अंदर हम लोग नहीं खाते हैं, और यहाँ पे बहुत टेस्टी अचार भी मिलते हैं। भोजन के साथ अचार खाने से भोजन का स्वाद भी ही बदल जाता है। कई तरह के बनते हैं, एंड जैसे नींबू अचार, आंवला अचार एंड गाजर आदि भारत में आमतौर पर अधिक तेल, मसाले और नमक के साथ बनाए जाते हैं, राइट। तो आपको ध्यान देना है कि कितना नमक आप खा सकते हैं, लेस साल्ट, यानी कि आप अपनी जिंदगी से नमक कम करते जाइए, आपकी जिंदगी 2 गुना होती जाएगी। हर बार जब आप थोड़ा सा नमक कम करेंगे तो समझिए आपका एक दिन और जिंदगी का नया मिला है। आपको एक दिन और जिंदगी का आपको नया मिला। हर रोज आपको सोचना है किस प्रकार आप अपने जो है नमक को बैलेंस कर सकते हैं हमारी बॉडी में। हैव यू हैड योर अफ्रेश टुडे? यस। अफ्रेश हमारी बॉडी में क्या काम करता है? हाइड्रेट करता है बॉडी को, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स को रिड्यूस करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। बहुत सारी चीजें कि हम जो खाने के द्वारा खाते हैं वो हमारे खाने के अंदर जो है हमारी जो बॉडी है न्यूट्रिशन से चलती है, पोषक तत्वों से चलती है। लेकिन उनको अगर जब हम खाना खाते हैं हमारा डाइजेशन सही नहीं रहेगा तो वो न्यूट्रिशन जो है वहां पर फंक्शन नहीं हो पाएगा। किसी न किसी प्रकार आपका डाइजेशन मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना है, अपने डाइजेशन को मजबूत रखने के लिए एफरेश को यूज करना है, और आप साल्ट वगैरह जो भी चीज खाएंगे आपको सही तरीके से आपकी बॉडी में काम करेगा। एंड साल्ट को कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं, सॉरी जो है स्लाइड आपको थोड़ी रॉन्ग आ गई है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यस, तो सेल्यूलोज टेबलेट करके आता है जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलाइट का जो पानी होता है, यानी कि नमक का जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको रिड्यूस करता है हमारी बॉडी में। उसके अंदर विटामिन सी, ई, फोलिक एसिड होता है, हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्ट करता है कि हमारी स्किन को हेल्दी कैसे बनाया जाए, हमारे एक्स्ट्रा नमक को कैसे बाहर निकाला जाए। ये सारा काम करता है ओनली ऑन हमारा सेल्यूलोस, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं। अगर आपकी बॉडी में नमक की मात्रा ज्यादा रहती है तो आपके पैरों में सूजन, हाथ पैरों में सूजन और चेहरे पे सूजन रहती है। सेल्यूलोस अगर आप लेंगे तो 101% ये जो सेलुलाइट का जो पानी है रिड्यूस होता जाएगा आपकी बॉडी से, एंड आप एकदम फिट आदमी दिखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू कैलाश सर।
ओके ग्रेट, बहुत ही अमेजिंग तरीके से सर ने बताया है। नमक है ना, नमक कितना खाना चाहिए, यस, और नमक कितना कम खाना चाहिए और कैसे इसे रिड्यूस कर सकते हैं। एंड बहुत ही अमेजिंग है। फ्रेश और सेलुलोज के बारे में जो मुझे इन्फॉर्मेशन था उससे भी ज्यादा सर ने बताया है। सो एक बार हम लोग चाहेंगे कि सर का हम लोग थैंक यू करेंगे, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन जो सर ने दिया है वो बहुत ही अनक्रेडिबल है। मेरे 1 2 3 के साथ में हम लोग थैंक यू करेंगे, 1 2 एंड 3। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कैलाश सर। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सर ने बताया है। एंड हमारे बीच में बहुत